हर ऑफिस में एक लड़की होती है जो किसी भी काम को नो नहीं बोलती, जो हर एक्स्ट्रा काम अपने सर पे ले लेती है, जो बेचारी सबकी हेल्प करती है, जो बहुत विनम्र है, बहुत स्वीट है, इजी टू वर्क विद है, और सब कहते हैं शी सच अ नाइस गर्ल, राइट? ऐसे किसी को जानते हो तो वीडियो भेजो ज़रा, कुछ समझाना है आज। एक सवाल है, क्योंकि उसकी जो नाइसनेस है, क्या वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है या उसको पीछे ही रख रही है? बचपन से ये सीखा हुआ है ना, ज़्यादा आर्ग्यू मत करो, अच्छी लड़कियां नहीं करती, एडजस्ट करना सीखो, लोगों को मना मत करो, गुड गर्ल्स सबको खुश रखती हैं। तो नेचुरली ऑफिस में भी हम वही करते हैं, एक्स्ट्रा काम, हाँ कर लूँगी, वीकेंड पे काम, इट्स ओके, क्रेडिट किसी और को मिल गया, चल कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं मिला, मे बी आई नीड टू वर्क हार्डर। प्लीज़ पॉज। मैं इतनी चीज़ें इस चैनल पर अपनी बच्चियों को, बहनों को, माताओं को, सबको बताती हूँ। ये जो तुम हार्ड वर्क और नाइस गर्ल के लिहाफ में साइलेंट सैबोटाज कर रही हो ना अपना, मतलब अपने को ख़त्म करने का जो तुमने जिम्मा उठाया है, यू नीड टू वेट, बिकॉज द रियलिटी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। आप चाहे घर बैठी एक ऐसी महिलाएं जो सबको ऑफिस भेजती हैं, सबका टिफिन बनाती हैं, सबकी लॉन्ड्री करती हैं, पूरा घर साफ करती हैं, घर में सबके जितने भी फरमाइशें पूरी करती हैं, मैं आपको भी यही बोलूंगी, स्टॉप बीइंग द नाइस गर्ल। 99% लोग जो ऑफिस जाते हैं ना, उनसे एक दिन कहिए घर पे रह के उतना ही काम करें जितना आप करती हैं, तो वो आपको उल्टा ज्ञान देने लगेंगे, अरे तो इतना काम क्यों करती हो, एक दिन हफ्ते में मशीन लगाओ ना, एक दिन बर्तन धुलो ना, एक दिन ये करो ना। और जरा सा अगर उनके कंफर्ट में दिक्कत आ जाए तो मौत आने लगती है सबकी। आज तो मैंने पनीर बोला था, आपने तो सोयाबीन बना दिया। और सेम चीज वर्क प्लेस में भी होती है। देखो, वर्क प्लेस में तुम्हारी वैल्यू तुम कितनी विनम्र हो, तुम कितनी स्वीट हो से नहीं होती, तुम्हारी विजिबिलिटी और बाउंड्रीज से डिसाइड होती है। ये सिस्टम स्लाइटली ट्रिकी होता है। देखो, अगर तुम नाइस हो तो तुम्हें डिपेंडेबल बोला जाता है, बट लीडर नहीं बोला जाता। अगर तुम थोड़ी असर्टिव हो तो कह देंगे जी बड़ी डिफिकल्ट टू वर्क विद है, अरे बहुत एटीट्यूड है, बॉसी लड़की है, गेम रिग्ड लगता है मुझे तो ये काम वाला। फिर भी हम खुद से ये कहते रहते हैं कि और मेहनत करूंगी, नोटिस में आ जाऊंगी, नोटिस पीरियड में नहीं, नोटिस कर ली जाऊंगी, आई मीन टू से। बट सच ये है कि लोग नोटिस करते हैं बट वो रिवॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि तुम अच्छी हो ना, तुम कुछ बोलोगी नहीं। नाइस गर्ल को क्या मिलता है? और काम मिलता है, कम क्रेडिट मिलता है, श्रेय नहीं मिलता है, प्रमोशन डिले होता रहता है। जब तुम एक दिन थक के जाओगी, आंख में आंसू भर के अपने मैनेजर को बोलोगी ना, चलिए हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना काम करते हैं, हमें प्रमोशन नहीं दिया, हमारा सैलरी नहीं बढ़ा, उस दिन सब लोग बिल्कुल कि रुको रुको, ऐसा नहीं, गलत हो गया, ये वो। और इसके साथ साथ नाइस गर्ल को एक टैग भी मिलता है, अरे मैनेज कर लेगी वो। और जिस दिन ये नाइस गर्ल नो बोलने लग जाती है, वो अपनी एक बाउंड्री सेट करती है, और कहीं ना कहीं ये जो घटिया सिस्टम है ये उनको सीरियसली लेने लगता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हम लोग गलत हैं? नहीं, जिस तरीके से हमें ट्रेन किया गया है वो सिस्टम के साथ मिसमैच हो रहा है। इंडियन वर्क प्लेसेस में अभी भी एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन होती है, लड़की हार्ड वर्किंग होनी चाहिए बट अग्रेसिव नहीं लगे, एम्बिशियस हो बट इंटिमिडेटिंग नहीं लगे, कॉन्फिडेंट हो बट टू मच नहीं लगे। मतलब तुम जीतो बट ज्यादा मत जीतो। और ये जो नाइस गर्ल कंडीशनिंग है ना, इसके बहुत सारे हिडन कॉस्ट्स हैं। आपकी जो एक आवाज होती है, वॉइस जिसको कहते हैं, यू लूज इट। आप अपनी वर्थ पर शक करने लगते हैं कि यार मुझसे सच में कुछ नहीं होता है क्या, मैं काबिल नहीं हूं क्या। थक जाते हो तुम, एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम कर रहे हो, पर हर दिन हाँ गुड वर्क, बस ये मिलता है तुम्हें। बाकी बराबरी के लोग ही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, तुम वहीं रह जाते हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम ये मानते रहते हो कि तो नॉर्मल है, देखो कितने अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे साथ, सब मुस्कुरा के बात करते हैं, कोई भी ज़रूरत होती है मेरा नाम लेते हैं। ये बेवकूफ़ी है। कभी फील हुआ है आपको कि इतना काम करती हैं आप, लेकिन जब अप्रेजल आता है तो किसी और का नाम ऊपर होता है? हर बार कैसे कन्विंस करती हूँ खुद को कि चल नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये पैटर्न है।
बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ क्लासरूम, ये वर्क प्लेस है ना ब्रो। यहाँ विजिबिलिटी का गेम है, लेकिन इसके साथ साथ नेगोशिएशन भी गेम है। नाइस गर्ल्स को नेगोशिएशन सिखाया ही नहीं जाएगा, उन्हें बस ये सिखाया गया है कि काम करो बाकी सब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ सोल्यूशन टू इट। अब तुम सोचोगे कि क्या हम रूड बन जाएं, क्या हम इनसेंसिटिव बन जाएं? बिल्कुल नहीं कह रही हूं मैं ऐसा। आप अच्छे इंसान हो, बिल्कुल रहो, लेकिन इनविजिबल इंसान मत बनो। यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा करके स्टार्ट करो। जब काम आपके पास बहुत ज़्यादा आ गया है तो बोलिए कि आई नीड सपोर्ट। जब क्रेडिट मिले तो ऐसे नहीं बोलो नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, ओन इट, बोलो यस आई डिजर्व दैट। जब तुम्हें कोई चीज़ अनफेयर लगती है सवाल उठाओ, कोई मौका दिखता है अपॉर्चुनिटी तो आस्क फॉर इट कि यार ये वाला तो आई डिजर्व दिस प्रोजेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी वैल्यू को लोग क्या कहेंगे के हिसाब से मेजर करना बंद कर दीजिए, ठीक है? बिकॉज सच ये है कि वर्क प्लेस में लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना तुम खुद को अलाउ करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोलेगा ना शी सच अ नाइस गर्ल, यू कैन स्माइल और अंदर से डिसाइड करना कि मैं सिर्फ नाइस नहीं हूँ, मैं विजिबल हूँ, वैल्यूएबल हूँ, अनअपोलोजेटिक हूँ। बिकॉज बीइंग नाइस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये नाइसनेस अगर आपको इनविजिबल बना रही है, हर इंसान के लिए एक वो बना रही है जो स्टेपनी बोलते हैं जिसको है, किसी को कहीं कोई दिक्कत आई तुमको ज़रूरत पड़ गई। एंड मे बी इट्स रियली टाइम कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें फ्रॉम जस्ट बीइंग द गुड गर्ल टू एक्चुअली बीइंग अ वुमन हु नोज हर वर्थ। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी कम्स एंड टेल्स यू यार ये कर दे, आज मेरा इतना सा तू कर देना, आज वैसा कर देना, आज मैं ऑफिस में लेट तक रुक रही हूँ तू भी रुक जाना, ड्रॉ बाउंड्रीज। आई एम टेलिंग यू, ड्रॉ बाउंड्रीज। जब आपके ऊपर बात आती है तो आपके साथ कौन खड़ा होता है हमेशा नोटिस करो। ओके, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पर, ऐसे करके बहुत कम बात करती हूँ मैं। ऐसे बात करने का मतलब होता है कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, तो मैं आदेश देने की तो मेरी पोजीशन नहीं है, बट मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आप लोगों को कि ऐसा करिए लाइफ में, ठीक है? आप चाहे घर पे रहती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, वेयर एवर यू आर, यू नीड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सिर्फ अच्छा इंसान होने से कलयुग है यार ब्रो, वही है ना, आप माता सीता का रूप लेके बैठ जाएंगी तो भी क्या ही हो जाएगा। अग्नि परीक्षा तो उन्होंने भी दी थी, है ना? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि मेरी बच्चियाँ हर दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा स्माइल करें, ज़्यादा खुश रहें। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।